सिर्फ एक टैग लगी नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि हम इस्लामिक राष्ट्र में हैं, और जब हम इस्लामिक राष्ट्र में नहीं हैं तो अपने हिंदू राष्ट्र में ही हैं। हमें ये एक बोर्ड मिलना बाकी है। ये बोर्ड आप अपने घर में लगा सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे। आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, आचार्य रघुवीर जी की जयंती पर अखिल भारतीय जनसंघ पालघर ने किया शंखनाद। इस मौके पर सभी ने पुष्पांजलि की और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश शास्त्री ने और पालघर जिला अध्यक्ष मधु शर्मा यानी कि मधुमंगल दास जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शास्त्री जी, आज आचार्य रघुवीर दास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम रखा है, तो अखिल भारतीय जनसंघ से जुड़े थे वो काफ़ी समय तक, और अखिल भारतीय जनसंघ क्या कर रहा है, और काफ़ी मुद्दे जो हिंदुत्व के थे वो बीजेपी ने उठा लिए हैं, और बीजेपी ने उठा लिए हैं, तो अब अखिल भारतीय कौन से मुद्दे लेके आने वाले हैं? देखिए, जनसंघ है और जनसंघ के मुद्दे हैं, उसके ऊपर बीजेपी काम अगर कर रही है तो इसमें हम सभी को खुश होना चाहिए। जनसंघ के मुद्दों पर चल कर के ही बीजेपी को बहुत सफलता मिली है। हम चाहते हैं जनसंघ का ही मुद्दा कांग्रेस भी ले, वामपंथी भी ले। जनसंघ का मुद्दा राष्ट्र के निर्माण के लिए है, पूरे समाज के निर्माण के लिए है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। इसलिए जनसंघ के पास तो मुद्दे बहुत सारे हैं जिसके ऊपर वह काम कर रही है, और उसी की विचारधारा का परिणाम है कि आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह विवश हो रही हैं उन मुद्दों पर काम करने के लिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अखिल भारतीय जनसंघ का ही रूप है या स्वरूप है, या एक बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए, जनसंघ से ही निकला हुआ बीजेपी है। उससे निकल करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और बहुत सारे नेता लोग निकल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में सफलता मिल रही है। लेकिन उसमें अगर जनसंघ के कुछ विचारधारा अपना करके वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है तो 10% है। अगर जनसंघ का सत्ता रहा तो 100% हिंदुत्व होगा। जनसंघ हिंदुत्व के लिए जीता है, हिंदुत्व के लिए मरता है और हिंदुत्व के लिए ही काम करता है। अभी आप अखिल भारतीय जनसंघ के विस्तार के लिए क्या योजना है आपकी, क्या प्लानिंग है? हमारे साथी पूरे भारत भर से लगे हुए हैं। सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में हमारी इकाइयाँ बन रही हैं, बढ़ रही हैं। लगभग 16 प्रदेशों में हमारा कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है, और सभी चुनावों में जनसंघ फिर से उतरना शुरू कर दिया है। हालांकि ये सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ था, ये हमेशा से चल ही रहा है। तो अभी जनसंघ, अखिल भारतीय जनसंघ जो है चुनावी मैदान में भी उतरता दिखाई दे रहा है, और आपने कहा अभी कुछ समय पहले भी आपने कहा कि आपके कैंडिडेट उतरेंगे, लेकिन विधानसभा में शायद आप नहीं उतार पाए। अभी नगर पालिका के चुनाव जस्ट आने के उम्मीद है जल्दी होने वाले हैं, तो उसमें क्या आप यहाँ वसई विरार में कैंडिडेट उतारेंगे? वसई विरार महानगर पालिका में भी हमारे प्रत्याशी होंगे, मुंबई महानगर पालिका में भी हमारे प्रत्याशी होंगे, और यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष प्रभु जी स्वयं मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उनके साथ अन्य लोग भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का माध्यम होता है। तो जनसंघ राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानता है, उसके अनुसार जनता का सेवा करने के लिए वो चुनाव में उतरना भी आवश्यक है, इसलिए जरूर उतरेगा। जय जनसंघ, जय जगन्नाथ। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो लोगों तक हम लोग जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू धर्म, इसका संदेश वर्षों से पहुँचा ही रहे। अब जो हमारे मंदिरों की जगह है जिस पे अवैध कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग अनैतिक ढंग से बैठे हुए हैं, हम लोग इस बार आने वाले नगर पालिका की जो चुनाव है उसमें अपने आवाज़ को उठाएंगे और अपने अपने
जो वार्ड नंबर है वहाँ से जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो सब अपने अपने मुद्दे उठाएंगे। कोई तो मंदिर का उठाएंगे, कोई जो अस्पतालों की जगह, स्कूलों की जगह, सारे मुद्दे पुरजोर उठाए जाएंगे और हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा जो मुख्य मुद्दा है सनातन धर्म का प्रचार, वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अब इस माध्यम से भी पहुंचाएंगे कि हम अब मंदिरों को भी अपने कब्जे में लेंगे। उसकी जो आय है वो भी हम अब हिंदू कार्यों में लगाएंगे, सनातन कार्यों में लगाएंगे। और जहाँ जहाँ भी लोग अनैतिक ढंग से बैठे हैं, अवैध कब्जा करके बैठे, वहाँ हमारा नियमित आंदोलन भी होगा। और इस प्रकार से नगर पालिका चुनाव में हम लोग पूरे शहर में लोगों को बताएंगे कि ये जनसंघ कट्टरवादी हिंदू संस्था के रूप में और सनातन संस्था के रूप में अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए तत्पर है। और इसी उद्देश्य से हमारे बाकी के भी जितने जो पदाधिकारी हैं, जो सचिव हैं, महासचिव होंगे और उनके अंदर में जितने भी उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष इत्यादि, ये सभी लोग मिलजुल के हम लोग अपने मंदिरों की मुक्ति के लिए और उन जगहों के मुक्ति के लिए जहाँ हम देखिए अभी हमारे जगन्नाथ जी वर्षों से किराए में है, किराए के प्रांगण में है, जबकि उनकी जगह लोगों ने कब्जा की हुई है। तो हम ऐसे जगह को मुक्त करा के सबसे पहले जगन्नाथ जी को वहाँ बिठाएंगे और इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएंगे। इस बार की जो नगर पालिका की जो चुनाव होगी उसमें तो फिलहाल ये हमारा प्राइम मुद्दा है कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए जो जगह थी, हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए जो जगह थी, वो गैर लोगों ने गैर तरीके से और अनैतिक तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है। उनको हम छुड़ाएंगे और ये बात जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी ऐसा माना जाता है कि हिंदू जाग रहा है, लेकिन आप ही कहते हैं कि तिलक लगाने तक उसको शर्म आती है, तो हम किस तरह जगाएंगे हिंदू को? देखिए, हिंदू जाग रहा है, ये बात सच है, जाग रहा है। इसका प्रमाण ये है कि आज सारे तीर्थों में जो भीड़ बढ़ी है वो कम से कम 20 गुना बढ़ी है, 1-2% नहीं, मोर देन 20% बढ़ी है। तो हिंदू जाग रहा है और एक दिन में जाग जाएगा ऐसा आशा करना भी थोड़ा जल्दीबाजी होगा। जितना जागा है, अगर हम उसको हैमर करते रहेंगे, उनको जगाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, उनके लिए कार्य करते रहेंगे और 1, 2, 4 कार्य में भी सफल हुए तो निश्चित रूप से इसमें और स्पीड आ जाएगी और तेज़ी आ जाएगी। और अगर हम लोग इसमें जो अग्रणी लोग हैं, जो लगे हैं सालों से, बरसों से लगे, 20-20, 2-2 दशक से लगे, 3-3 दशक से लगे, अगर ऐसे लोग अगर इसमें कार्य तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग तिलक भी लगाएंगे। आज लोग झंडा घरों में लगा रहे, झंडा लेके गाड़ियों में घूम रहे। आज जय श्री राम हर किसी के मुख पे है, तो जागा है, लेकिन हमें और जन जन तक पहुंचाना है और इस आग को, इस जो दीपक है उसको और तेज करना है। अभी हाल ही में मोहन भागवत जी के बयान से सारा संत समाज उनके विरोध में आ गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, समय समय पे इस तरह की चीज़ें आते रहती है, लेकिन मोहन भागवत जी के बारे में पक्की तौर पे जानना चाहिए कि वो संघ के आज मुखिया हैं और उनके एक बात को पकड़ करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सनातन विरोधी है या हिंदू विरोधी है। ठीक है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, किस संदर्भ में कहा है, थोड़ा समय जाने दीजिए, वो भी समझ में आएगा। लेकिन ये बात तय है कि मोहन भागवत जी एक बड़े ऊंचे स्तर के सनातनी हैं और उन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम संघ के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें वो परिप्रेक्ष्य समझना होगा, जानना होगा कि किसी विशेष परिस्थिति में कहा है या कोई चुनावी स्टंट हो सकता है या कोई एक जगह का विशेष के लिए कहा है, इन बातों को समझना होगा। क्या आज आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र है, अभी घोषित होना एक अलग बात है। लोगों के मन में एक फितूर है हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे, सिर्फ एक टैग लगी नहीं है। हम ऐसे नहीं कि हम इस्लामिक राष्ट्र में हैं, और जब हम इस्लामिक राष्ट्र में नहीं हैं तो अपने हिंदू राष्ट्र में ही हैं।
हमें ये एक बोर्ड मिलना बाकी है। ये बोर्ड आप अपने घर में लगा सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे थे, जैसे हमने लगाया हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।